कहते हैं सोइल बादु अहलिल इल्म अन अजमल हिकमतिन करअहा फी हयातिही, कि बाज अहले इल्म से ये सवाल किया गया कि क्या हसीन व जमील और इंतहाई खूबसूरत कोई हिकमत किसी ने पढ़ी हो तो क्या वो उसको वाज़े कर सकता है। फ़क़ाल, तो एक ने कहा क़राअतु लिअक्सर मिन 70 उलमा, कि मैंने 70 से ज़ायद उलमा को पढ़ा। फमा वजदतु हिकमतन अजमलो मिन तिलकल्लती रवाहा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, तो 70 उलमा को पढ़ने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सिवाय एक ऐसे आलम के जो आलम रब्बानी भी है, अल्लाह का वली भी है। तो उसकी जब मैंने हिकमत पढ़ी तो मैं शशदर व हैरान रह गया। तो कहते हैं वो सारी की सारी हिकमत उनकी जो उन्होंने लिखी है मैं आपके सामने बयान करता हूँ, तो वो मैं एज इट इज़ आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप तवज्जो फरमाइएगा कि वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि इन्ना मुशक्कत तज़हब व यबका सवाबुहा। अतात, इबादत, रियाजत, इसमें जितनी मुशक्कत और जितनी स्ट्रगल बंदा करता है, तो फरमाते हैं ये स्ट्रगल, ये मुशक्कत तज़हब, खत्म हो जाती है, व तबका सवाबुहा, लेकिन उस अतात पर जो खुदा ने सवाब रखा होता है वो खुदा ताला क़यामत और बाद अज़ क़यामत तक उसको कायम रखता है। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप नेकी करते हैं और उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है हर आमिल को, लेकिन जब वो इबादत मुकम्मल होती है, नमाज मुकम्मल होती है, कुरान की किरात मुकम्मल होती है और रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक मुकम्मल होता है, तो जब वो मुकम्मल होता है तो उसकी मशक्क़त ख़त्म हो जाती है। ये बंदे का फ़ेल है, बंदा महदूद है और उस हुदूद में बंदा मशक्क़त से गुज़रता है, लेकिन खुदा जब उसका सवाब और उसकी जज़ा अता फरमाता है तो वो ये कहना चाहते हैं जिस तरह खुदा लामहदूद है और खुदा की शान लामहदूद है, तो उस शान के मुताबिक खुदा ऐसी जज़ा अता फरमाता है कि बंदा ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी जज़ा कायम रहती है। सुभान अल्लाह। और फिर इरशाद फरमाया व इन्न लज़्ज़तल मआसी तज़हब व तबका इक़ाबुहा। इंसान गुनाह करता है, जानबूझकर करता है, भूले से कर लेता है, एक्सीडेंटली उससे हो जाता है, शौक से कर लेता है, तो वो आलिम रब्बानी फरमाते हैं कि जब वो गुनाह करता है तो गुनाह की लज्जत जरूर होती है। तो फरमाया गुनाह करने के बाद उसकी जो लज्जत है, फरमाया तज़हब, वो खत्म हो जाती है, लेकिन उस पर जो इक़ाब है, सजा है, पकड़ है, वो हमेशा कायम रहती है। हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि इंसान छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह करे, एक लम्हे के लिए इतना सोचे कि वो किसका कानून तोड़ रहा है, किसकी बनाई हुई हद को तोड़ रहा है। छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, अगर ये उसके दिल में बैठ जाए कि इससे खुदा ने मुझे रोका है और एक रेस्ट्रिक्शन रखी है और ये खुदा की नाराजगी का बायस है, तो फिर उस गुनाह को करने से वो रुक जाता है। यहां आके समझ लगती है कि जब बंदा गुनाह से रुकता है तो अब गुनाह से रुकने पर जो खुदा सवाब अता फरमाता है, अतांत की बुनियाद पर उसे जो सवाब अता होता है, गुनाह से रुकने के बाद उसका जो अजर है वो सवाब से कई गुना खुदा बढ़ाकर अता फरमाता है। मैं कहना चाहूंगा, लोग यहाँ पर शराब पीते हैं, लोग यहाँ पर बदकारी करते हैं, लोग यहाँ पर हराम खाते हैं, लोग हलाल नहीं खाते। हज़रात, अगर हलाल खाना हो इस मुल्क में
और यहां शराब से बचना हो इस मुल्क में, और बदकारी से बचना हो इस मुल्क में, तो कहा नमाज पढ़ने पर खुदा इतना अजर नहीं अता फरमाता जितना कि वो गुनाह से रुक जाता है, और उसका अजर जो खुदा बढ़ाकर अता फरमाता है। सूफिया फरमाते हैं कि 1 से लेकर 700 तक उस गुनाह पर रुकने की वजह से खुदा ताला उसे सवाब अता फरमाता है। अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, अपनी चाहत से लड़ना पड़ता है, और अपनी तमाम तरगीबात को सामने रखकर उससे मुजाहदा करता है, और जब वो जाकर रुकता है और उन पर वो हावी हो जाता है, कवी हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसे अपनी रजा का ताज अता फरमाता है।